वेलकम टू द चैनल दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं डेली आपके लिए एनसीईआरटीज़ की वीडियो लेकर आया करूँगी, तो मैंने 8th क्लास के एनसीईआरटीज़ जो थी वो कंप्लीट करा दी है। कल उसकी जो भी प्लेलिस्ट थी वो बना के डाल दी है। अब क्लास 9th की शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटीज़ आज से। कमेंट में एक मैडम का मैसेज आया था कि क्लास 10th की एनसीईआरटीज़ पहले करा दीजिए, बट मैडम से कहना चाहती हूँ कि मैम फिर कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि 9th की उसमें दिया मैं 10th के पढ़ाऊँगी, तो उसमें से फिर मेरे को समझाने में दिक्कत होगी। और वैसे भी हम ऐसे एक महीने तो चलाएंगे नहीं इनको, इस सीरीज़ को सिर्फ 10-10 दिन में ही ख़त्म कर रहा है एनसीईआरटी, क्योंकि फिर उसके बाद हमको प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे और अपन को इसका तो बस बेसिक पढ़ना है। तो मैं बस ये 10 दिन में एनसीईआरटी 9th की ख़त्म करके और फिर 10th की पढ़ा दूँगी, ठीक है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये चैप्टर जो है, इसका पहला चैप्टर था संख्या पद्धति। तो ये देखिए, ये है नंबर लाइन, इसको बोलते हैं नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। इसमें बीच में 0 होता है, इधर भी अंक होते हैं, इधर भी अंक होते हैं। ये मैंने NWZQ ये इसलिए लिखे हैं यहाँ पे, वैसे तो आप सभी को पता होगा, पर मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कभी कभी सिर्फ होल नंबर की जगह W लिखा जाता है, तो पता होना चाहिए कि W का मतलब होल नंबर है। अब अपन इसमें से देखते भी जाएंगे और इसमें पढ़ते भी जाएंगे। जैसे कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। होल नंबर्स क्या है? 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। होल मतलब पूर्ण संख्या है, उसमें 0 भी शामिल हो जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पूर्णांक बोलते हैं। वो कौन से होते हैं? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं, इसको Q से डिनोट करते हैं। Q मतलब क्वेश्चन 1/2, 3/4 एक्सेट्रा। एक होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? P/Q के फॉर्म में होती है। Q बराबर 0 नहीं होता, ठीक है। अब आइए, परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक सभी आते हैं। अब देखिए, ये शायद मैंने जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जब मैं ये पढ़ रही थी, इसके लिए नोट्स बना रही थी, तो मैंने उस टाइम भी ये बच्चों से पूछा था, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे। उसमें से बहुत एक दो लोगों ने इसका जवाब दिया और किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो ये कथन थे जो कि एज इट एज आ जाते हैं, जो सेंटेंस आते हैं उनमें ऐसे लिखने को आ जाते हैं ना, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, इनमें से 2 सही, कौन सी सही है या कौन सी गलत है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में, क्लास 8th का मैथ्स जो था फ्रेंड्स थोड़ा सा इजी था क्लास 9th के मैथ्स से, इसमें थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये एक चैप्टर पढ़ा तो इसमें से 4 से 5 पेज लग गए। अब इसकी वीडियो बनाने में भी 10 से 12 मिनट लगेंगे। या तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊँगी या फिर एक ही पार्ट में बनाऊँगी। आइए देखते हैं। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? हर पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है, क्योंकि 0 क्या एक पूर्ण संख्या है पर वो प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सही बात है। पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक ज़रूरी नहीं है कि हो, क्योंकि परिमेय संख्या जैसे 3/5 अभी पूर्णांक नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, है ना। तो ये नहीं होती है। आइए फ्रेंड्स, अब इसमें प्रश्नावली दी हुई थी 1.1, तो उसमें भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। तो ये लेके आई हूँ मैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे लिख सकते हैं अपन। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो सही बात है। जितनी भी प्राकृत संख्या है जो 1 से शुरू है और अनंत तक जा रही है वो सभी पूर्ण संख्या तो है ही ना। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, पर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत बात है। पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होते। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे कि ये है, जो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं होते। जैसे कि 1/2 लिखा है तो ये परिमेय संख्या है, पर ये पूर्ण नहीं है ना। अपरिमेय संख्या या तो ये होती हैं, ये होती है, ये होती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं।
फिर उसके बाद में प्रश्नावली दी हुई थी 1.2, इसमें भी यही सेंटेंस, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है वैसे फ्रेंड्स देखा जाए तो, क्योंकि संख्या पद्धति एज इट एज दिया भी है अपन को। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही बात है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। यहाँ रूट m एक प्राकृत संख्या है, तो रूट m कोई भी प्राकृत संख्या का जो कोई भी प्राकृत संख्या है, ठीक है, उसका अपन क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो वो की संख्या रेखा पर के प्रत्येक बिंदु पे आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ऋणात्मक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, गलत बात है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती, परिमेय भी हो सकती है ना। सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना और उसके बाद में डिसाइड करके सत्य और असत्य लगाना है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या हो सकता है इसका बताओ। जैसे √4 है, इसका क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, √9 का 3 आ रहा है, तो ये क्या है, अपरिमेय थोड़ी ना है, परिमेय है ना। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। अब दशमलव का प्रसार करना तो फ्रेंड्स ये तो आप सभी को आता होगा, पर दिया हुआ था इसलिए मैंने क्वेश्चन इसका भी ले लिया। तो 10/3 है, तो 10/3 का लिखेंगे, तो 10 अंदर लिख के 3 का भाग देंगे, 3 से 9, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाए 0, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। इसमें हमेशा क्या होगा, शेषफल 1 बचेगा, 3.33 अनंत तक आता जाएगा। सेम यही करना है इसमें भी, 14, 28 और करते जाएंगे तो 14, 28, 57 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या मतलब इनसे अपन को क्या पता चला कि ये शांत 1/2 क्या है, 0.5 के बाद में क्या होगा, शून्य, क्या हुआ, शून्य आ जाएगा शेषफल, है ना। तो वो क्या होगा, शांत हो गया वहीं पे, उसके बाद में भाग नहीं करना। और इसमें क्या है, भाग देते जाओ अनंत तक, तो ये क्या है, अशांत है। अब देखिए जैसे कि ये दिया है तो इसको सॉल्व कैसे, अभी ये जो है ना फ्रेंड्स, ये उसमें नहीं दिया था बुक में, ये मैं खुद आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो बुक में दिया अपन को वैसे सॉल्व नहीं करना, अपन को जल्दी आंसर लेके आना है ना। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, 0.333 दिया है तो 3 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। जो भी संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं दंड। फिर क्या हुआ है, 3। अब 3 तो ऐसा कैसा लिखेंगे, और जितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार लगा उनको उन काउंट करके क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो एक ही संख्या के ऊपर है तो क्या लिखेंगे, 9, इसको काट देंगे तो 1/3। अब ये क्या है, 27 तो बार लगाएंगे। अब क्या होता है, 1 पॉइंट में दिया तो जो भी संख्या दिया ना उसको 1 को अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको 0.27, फिर 27 अपॉन, अब 2 संख्याओं पे दिया है तो 99, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/11, 11 एकम 11 और 3 14/11। अब फ्रेंड्स देखिए ये दिया हुआ है 0.23535335 बार बार आ रहा है, 2 एक ही बार था, तो इसमें बार काय पे आएगा, सिर्फ 35 पे आएगा। तो क्या करेंगे, अब ऐसी संख्याओं का क्या करते हैं, तो पूरी संख्या सबसे पहले तो ये पूरा लिखेंगे 235, ठीक है। उसके बाद में जो जिस पर बार नहीं है, ये इसको घर से बाहर निकाल दिया, तो इसको क्या करेंगे, इस पर बार नहीं है ना तो इसको हटा देंगे, और नीचे क्या करेंगे, सेम करेंगे, 2 जिन पर बार है उतने 9 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं है उसका 0 लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। फ्रेंड्स जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर था उसमें बस यही इम्पोर्टेंट था, बाकी तो आप सभी को आता है, हर का परिमेयकरण वगैरह वो सब मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो सब आपको आता है, बस मैं आपको बेसिक सा ही करा रही हूँ, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है, तो वो हो चुका है। और इसमें क्लास 9th की ये फर्स्ट वीडियो थी। आप सभी सपोर्ट कीजिए, अपना चैनल पर प्यार बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और आप सभी ने मैंने 0 से स्टार्ट किया था, मेरे 10 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जिसने भी सब्सक्राइब किया उनका, जिसने नहीं किया उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वो व्यू तो कर ही रहे हैं ना चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।